हे गाइस, वेलकम टू मल्टीवे लर्निंग। मैं हूं कीर्ति और आज के क्लास 12 में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे कि सारे प्रोग्रेसिव टेंसेस को कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, तो इस टेंस को भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही सिंपल टेंस है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। इस टेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमारे पहले वीडियोस में भी हमने ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, उसके बाद आप विल का यूज कर सकते हो, लेकिन आई और बी के बाद आप शेल का भी यूज कर सकते हो। तो शेल हैव और विल हैव जो भी आप यूज करेंगे वो है हमारे फ्यूचर के टू हैव के रूप, और उसके बाद बीन हम लगाते हैं और उसके बाद आता है V1 ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप लगाएंगे विल हैव और शेल हैव, उसके साथ आप लगाएंगे बीन और उसके बाद V1 ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको हम आईएनजी लगाते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसे अगर ईट है तो आईएनजी लगा दिया ईटिंग, कुक कुकिंग, ड्राइव ड्राइविंग। ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म होते हैं, यानी इनकी पहचान कैसे होती है। मैं उस समय तक वो काम कर रही होंगी, वे उस समय तक वो काम कर रहे होंगे, यानी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे या फिर हो जाएंगे। इस तरह से इनकी पहचान होती है। लेकिन जैसे हमारे हर वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ग्रामर को सीखते वक्त या फिर टेंसेस को सीखते वक्त हम हिंदी टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं सीखेंगे। इसलिए हमारे हर वीडियो में हम सिचुएशंस लेते हैं और सिचुएशंस में वो टेंस फिट हो रहा है या नहीं वो चेक करते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे, क्योंकि हिंदी में बात करते वक्त आप कुछ अलग भी बोल सकते हो। अब जैसे हमने बोला रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे, तो ये पहचान फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की भी है। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव दोनों को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मुझे सिंपली बोलना है कि मैं कल खत लिख रही होंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। ये एक सिंपल फ्यूचर एक्शन है कि कल मैं क्या कर रही होंगी, यानी फ्यूचर में कोई भी काम या घटना जो भी थोड़ी देर तक कंटिन्यू रहने वाला है, तब फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में बात करते हो। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कब आएगा, जब आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी काम या घटना जो पास्ट में शुरू हुई थी, प्रेजेंट में बात करते वक्त भी वो आप कर रहे हो और फ्यूचर में भी कुछ स्पेसिफिक समय तक वो कंटिन्यू रहेगी या फिर पूरी हो गई होगी, तब आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब विल हैव बीन प्लस V1 ING। फिर से रिपीट करते हैं, विल हैव बीन प्लस V1 ING। तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया कि पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी कुछ समय तक वो कंटिन्यू रहेगा या फिर पूरा हो गया होगा। अब एक सिचुएशन लेकर इसको समझते हैं। तो एक रियल टाइम सिचुएशन लेकर इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए जैसे आपने कोई बुक लिया और वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने ठान लिया कि आज इसे पूरा पढ़ के ही छोड़ना है। तो अगर सुबह के 10 बजे आपने वो किताब पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते पढ़ते अब आपने टाइम देखा, अब बज गए हैं 12, यानी आपको किताब पढ़ते हुए 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप बोल रहे हो अरे 2 घंटे से मैं किताब पढ़ रही हूं। तो अब आप लास्ट पेज पर गए और आप पेजेस गिनने लगे कि और कितना पढ़ना बाकी है। आपने देखा सपोज उसमें है 80 पेजेस, यानी 80 पेजेस। 2 घंटे में मान लीजिए आपके पढ़कर हो गए 20 पेजेस। तो अब आपके दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई कि 1 घंटे में 10 पेजेस पढ़ के हो रहे हैं और टोटल है 80, तो 20 ऑलरेडी पढ़ के हो गए, अब 60 पेजेस और बाकी है, यानी और कितने घंटे लगने वाले हैं, और 6 घंटे लगने वाले हैं। 80 पेजेस
हर एक घंटे में 10 पेजेस आप पढ़ रहे हो, तब 12 बजे आप क्या बोल रहे हो कि अरे बाप रे, इसे पढ़ते पढ़ते तो पूरा दिन निकल जाएगा। और जब तक दिन निकल जाएगा यानी दिन के अंत तक मैं इस किताब को 8 घंटे से पढ़ रही होंगी या पढ़ रहा होऊंगा, तब आप कैसे बोलेंगे? I'll have been reading this book for 8 hours by the end of the day. मतलब दिन के अंत तक मैं इस किताब को 8 घंटे से पढ़ रही होंगी। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिन के अंत तक मुझे इस किताब को पढ़ते हुए 8 घंटे हो जाएंगे। अब दोनों तरह से आप इसे बोल सकते हो, तो इसीलिए हमने बोला कि हम हिंदी टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं सीख सकते। यहाँ पर सिचुएशन क्या है आपकी कि आप 12 बजे यानी प्रेजेंट में आप बोल रहे हो पास्ट के भी बारे में और फ्यूचर के भी बारे में, कि 10 बजे से मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ और आगे भी फ्यूचर में वो किताब को पढ़ रही होंगी। या फिर हो सकता है 6 बजे तक आपकी वो किताब पढ़ के पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था इस टेंस का कि पास्ट में कोई भी काम शुरू हुआ जो प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो पूरा हो जाएगा या फिर कंटिन्यू हो रहा होगा। तो ये सिचुएशन इस टेंस में फिट हो गई। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आप प्रेजेंट में खड़े हो और आप पास्ट के भी बारे में बात कर रहे हो और फ्यूचर के भी बारे में बात कर रहे हो और प्रेजेंट को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हो, तब आप विल हैव बीन प्लस गिवन आईएनजी का यूज करके बात करेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यानी इस साल के अंत तक मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। या इसको भी आप कैसे बोल सकते हो, इस साल के अंत तक मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही होंगी। मतलब आपका काम करना शुरू हुआ था पास्ट में कभी, अभी भी आप वहां पर काम कर रहे हो और फ्यूचर में आप वहां पर काम कर रहे होंगे। या फिर साल के अंत तक हो सकता है कि आप जॉब छोड़ दो तो आपको हो जाएंगे 5 साल, यानी कुछ समय तक वो क्रिया कंटिन्यू रहेगी या फिर पूरी हो जाएगी। तब हमने यूज किया विल हैव बीन प्लस गिवन आईएनजी। और अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो जो भी आप यूज करेंगे शेल और विल, उसके बाद आप सिर्फ लगाएंगे नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक मैं यहाँ 5 साल से काम नहीं कर रही होंगी। और अगर क्या से आपका क्वेश्चन होगा जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, क्या इस साल के अंत तक मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही होंगी, तब शेल और विल जो भी आप लगाएंगे उसको आप सिर्फ सब्जेक्ट से पहले डालेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी का पूरा सेंटेंस। तो ये हो जाएगा विल आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। क्या इस साल के अंत तक मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो रहे होंगे। अब इतना लंबा कौन बोलेगा, तो ऐसा नहीं है, हर एक टेंस इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां पर आप प्रेजेंट में खड़े हो, प्रेजेंट में भी वो क्रिया चल रही है और आप बात कर रहे हो पास्ट की भी और फ्यूचर की भी, तब आप इसी टेंस में बात करेंगे। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के साथ हमारी टेंसेस की सीरीज पूरी होती है। अगर इस सीरीज का कोई भी वीडियो आपने मिस किया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है। हर एक वीडियो में हमने रियल टाइम सिचुएशंस लिए हैं और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। तो अब सारे वीडियो जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ।